हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं व्यू लाइव, एक ऐसी डिवाइस जो बदल दे आपके टीवी देखने का अंदाज। अब आपका टीवी होगा आपके अंदाज में, आपके पसंद के हिसाब से। व्यू लाइफ लॉन्चिंग ऑफर, पहले 2000 उपभोक्ताओं को 1000 रुपए का डिस्काउंट। व्यू लाइफ डिवाइस लॉन्चिंग ऑफर प्राइस है मात्र 2000 रुपए प्लस GST। अपने केबल ऑपरेटर को आज ही बुक कराएं या संपर्क करें वेलकम केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, डाइवल नगर नियर पंजाब नेशनल बैंक, कृष्णा नगर मथुरा 281004, मोबाइल नंबर 8279787103। और सह प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। और स्पार्क स्टडीज, राज्य क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। और न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता को अपमानित करने वाले 2 फिंगर टेस्ट पर लगाई रोक, कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक और कानूनी आधार नहीं है। इजरायल ने कहा सीरिया पर अमेरिकी नेतृत्व में किए गए हमले ईरान, सीरिया और लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के लिए भी एक अहम संकेत। ईरान ने सीरिया में हुए हमलों के क्षेत्रीय परिणामों के प्रति किया आगाह। संयुक्त राष्ट्र ने कठुआ मामले को बताया गंभीर, कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा। AI की मृत्युदंड पर जारी वार्षिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा, दुनिया भर में मौत की सजा को लेकर कमी आने के बावजूद चीन अभी भी फांसी की सजा देने के मामले में है शीर्ष पर। आइए इसके बाद देखते हैं एक नजर राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेताओं से मिले राम माधव। SC/ST एक्ट पर केरल सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका। केरल में OPD की समय सीमा बढ़ी, दूसरे दिन भी हड़ताल पर डॉक्टर। राजस्थान के कोटा में होटल की बिल्डिंग गिरी, कई लोगों की दबने की आशंका। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बाउंड्री ढहने से 5 श्रमिक घायल। भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए हवा में ही ईंधन भरने का किया प्रदर्शन। हवा में उड़ान भर रहे एक लड़ाकू विमान में दूसरे विमान से भरा ईंधन। आंध्र के लिए विशेष श्रेणी का दर्जे की मांग को लेकर 20 अप्रैल को उपवास करेंगे नायडू। गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू। पंजाब सरकार ने जालंधर सहित कई इलाकों में रद्द की इंटरनेट और SMS सेवा। कपूरथला, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर में भी इंटरनेट और SMS सेवा की रद्द। कोयम्बटूर के मंदिर में भगवान की मूर्ति को 4 करोड़ की मुद्रा से सजाया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेलंगाना से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरू। कठुआ और उन्नाव की घटनाओं पर TMC कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। और इसी के साथ अब एक नजर खेल जगत की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स में मानिका बत्रा ने टेबल टेनिस में जीता गोल्ड। बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम भार वर्ग में विकास कृष्णा ने जीता गोल्ड। स्क्वैश मिक्स डबल में दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल को मिला सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने अब तक जीते कुल 57 मेडल, जिसमें 25 गोल्ड, 14 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल हैं। राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। अखिलेश यादव बोले SP और BSP मिलकर लड़ेंगे चुनाव। यूपी की जनता भी चाहती है SP BSP के साथ मिलकर लड़े चुनाव। बीजेपी से बोली मायावती, कहा अंबेडकर के नाम पर योजनाओं के दलितों का विकास नहीं होगा। बरेली में STF ने ड्रग्स के साथ 2 को किया गिरफ्तार। उन्नाव केस मामले में पीड़िता का परिवार लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचा। पीड़िता बोली विधायक को मिलनी चाहिए फांसी। उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को लखनऊ कोर्ट में किया गया पेश। मथुरा अग्निशमन विभाग ने मनाया स्मृति दिवस। इस दिन मुंबई में फोर्ड स्टिकन जहाज में अग्निकांड को बुझाने के दौरान 66 अग्निशमन कर्मचारियों की हुई थी मौत। मथुरा थाना जमुना पार्क क्षेत्र के पानी गांव में हुई 2 सगे भाइयों की हत्या के आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। परिजनों ने SSP से लगाई न्याय की गुहार। मथुरा में न्यू न्यूज की एक नई पेशकश, अब गाएगा मथुरा। मथुरा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सिंगिंग कंपटीशन। न्यू न्यूज द्वारा आयोजित सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा के 16 अप्रैल से शुरू होंगे प्रीलिमिनरी ऑडिशन। बच्चे हैं मात्र 2 दिन।
3 वर्गों में आयोजित होगा सिंगिंग कंपटीशन। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित होगी प्रतियोगिता। अधिक जानकारी के लिए 7906322522 और 9412777666 पर आप संपर्क कर सकते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती मथुरा जनपद में भी धूमधाम के साथ मनाई गई। उनके अनुयायियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम के अंतर्गत मंडी समिति मथुरा में हुआ एक समारोह का आयोजन, जिसमें ई ट्रेनिंग करने वाले व्यापारियों व किसानों को किया गया सम्मानित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर वृंदावन छठीकरा मार्ग स्थित गांव गोपालगढ़ में अनुयायियों द्वारा जयंती मनाने की बजाय किया गया धरना प्रदर्शन। कोसीकला के वंशावली गांव से बीते 5 दिनों से लापता 8 वर्षीय बालक का शव घर के पास कुएं में मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने की जांच शुरू। राया की भोलेश्वर कॉलोनी के लोगों का जल भराव को लेकर एक बार फिर फूटा गुस्सा। नाराज लोगों ने भाजपा नेताओं पर मौके पर ले जाकर वहां की नारकीय स्थिति से कराया अवगत। विगत दिनों आई आंधी तूफान, बारिश के बाद धराशायी हुए बलदेव ब्लॉक के कई गांवों के मकानों को देखने अभी तक नहीं पहुंचा कोई प्रशासनिक अधिकारी। नाराज लोग कर रहे मुआवजे की मांग। नौजील क्षेत्र के गांव दौलतपुर बसाऊ में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग, हजारों रुपए का हुआ नुकसान। अलीगढ़ घंटा घर स्थित अंबेडकर पार्क में लगी डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा बनी राजनीति का केंद्र। भाजपा रख रही उपवास, बसपा कर रहे पार्क को शुद्ध। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में कलयुगी बेटे ने जमीन के लालच में अपने मां बाप की हत्या कर दी। हुआ मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अलीगढ़ में नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने मलिन बस्तियों में चलाया नगरीय स्वराज अभियान। अलीगढ़ थाना गवाना क्षेत्र के टमकौली के पास पुलिस ने मुठभेड़ में 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश हुआ फरार, रोड होल्ड अप कर वारदातों को देते थे अंजाम। उन्नाव और कठुआ में हुए रेप कांड के विरोध में AMU के हजारों छात्र नेताओं ने निकाला पैदल मार्च। आक्रोश जाहिर कर आरोपियों को फांसी देने की कही बात। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन पुलिस ने गांजे तस्कर गिरोह के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से कई किलो गांजे के साथ तमंचा व जिंदा कारतूस किया गया बरामद। अलीगढ़ के मसीहा भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्म दिवस अलीगढ़ में भाजपा ने धूमधाम के साथ मनाया। अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर की गई पुष्पांजलि। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कासगंज में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई गोष्ठी। बाबा साहेब को किया गया याद। कासगंज की सेलई रोड पर लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार राजेश और प्रेम किशोर की हुई दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कासगंज में MSD आंचल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में लगाया गया रक्तदान शिविर। 23 यूनिट हुआ रक्तदान। आइए अब चलते हैं भक्ति भाव की ओर। मथुरा के विश्राम घाट पर हुई भव्य यमुना आरती। आरती में उमड़े सैकड़ों भक्तजन। वृंदावन के केशी घाट पर भी हुई यमुना आरती। आरती में श्रद्धालुओं ने सम्मिलित होकर कमाया पुण्य लाभ। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स YouTube, Facebook, Instagram, Twitter के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे व्यू लाइफ, एक ऐसी डिवाइस जो बदल दे आपके टीवी देखने का अंदाज। अब आपका टीवी होगा आपके अंदाज में, आपके पसंद के हिसाब से। व्यू लाइफ लॉन्चिंग ऑफर, पहले 2000 उपभोक्ताओं को 1000 रुपए का डिस्काउंट। व्यू लाइफ डिवाइस लॉन्चिंग ऑफर प्राइस है मात्र 2000 रुपए प्लस GST। अपने केबल ऑपरेटर को आज ही बुक कराएं या संपर्क करें वेलकम केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, डाइवल नगर नियर पंजाब नेशनल बैंक, कृष्णा नगर मथुरा 281004। मोबाइल नंबर 8279787103। और सह प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। और स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।